प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जो समय की धारा है, अपने विश्वासी भक्तों की पालनहार है, जो पल में बदलते जीवन की धारा है, वही तो हैं सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ महाकाल। ओम नमः शिवाय। जय हो महाकाल प्रिय भक्तजन। आज हम भगवान काल भैरव की कथा का गुणगान करने वाले हैं, जिन्होंने काल रूप में अपना आवागमन किया। बाबा काल भैरव के प्रिय भक्तजन और महादेव की महिमा चरमपंथी है। इस अवसर पर हम काशी के कोतवाल द्वारा सुनाई जाने वाली भगवान काल भैरव की कथा को सुनेंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। महादेव की कृपा से आप भाग्यशाली हैं। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान काल भैरव की कथा सुनता है, उसकी मृत्यु को भगवान काल भैरव रोक लेते हैं। भगवान काल भैरव कालों का राजा होते हैं और उनकी कथा सुनने से आपके जीवन में सुख शांति आती है। आपके शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। भगवान काल भैरव की पूजा और कथा को सुनना व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाता है। तो चलिए हम लोग आज भगवान काल भैरव के दर्शन करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। यह भगवान काल भैरव की एक पवित्र कथा है। 52 कथा में यह है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मन में है महादेव तो काहे लगाऊं पुकार। शिव पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। आज हम उसका कुछ हिस्सा बताएंगे। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ तो वे एक दूसरे को अपने पुत्र कह रहे थे। अर्थात विष्णु कहते हैं कि उनसे ही ब्रह्मा का जन्म हुआ है और ब्रह्मा कहते हैं कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। इस संसार में सबसे महान, सबसे बड़ेढ़ा मैं हूँ, यह भी ब्रह्मा जी का मानना है। मेरा अधिकार सृष्टि की रचना से लेकर सर्वव्यापी संचालन तक सभी जगह है। मैं हर जगह व्यापी हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया है। इसके बाद भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हो गए। अब ब्रह्मा और विष्णु में बहस शुरू हो गई कि कौन सबसे बड़ा है, कौन महान है। इस बात को साबित करने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का सहारा लिया। चारों वेदों ने बारी बारी से दिखाया कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में वही एक अद्वितीय है जो सर्वव्यापी है, सर्वगत है। ब्रह्मा जी को उनके बयानों पर हंसी आ गई। उन्होंने उनके विचारों को अस्वीकार किया। इसके बाद उनके बीच में एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुई। उसने दोनों से कहा कि जो भी इस अग्नि के खंभा का आदि या अंत खोज पाएगा, वह ही सबसे बड़ा होगा और सर्वत्र पूज्य होगा। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने बराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ऊपर चले गए और विष्णु नीचे गिरे। थोड़ी देर बाद श्री हरि विष्णु ने समझ लिया कि इस आग का कोई अंत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा किसी भी कीमत पर अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ समय बाद ब्रह्मा ने वहां पर एक पुष्प केतकी को देखा। तब ब्रह्मा ने कहा, अगर तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि दूंगा। केतकी ने ब्रह्मा की प्रस्तावना स्वीकार की और उस पुष्प को लेकर ब्रह्मदेव वापस नीचे आए। जब उनसे वह आग का खंभा पूछा, तुम दोनों ने अब तक इस खंभे का और छोर पता लगा लिए होगे, तो नारायण ने इसका इनकार किया, लेकिन ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे मिला है, और केतकी पुष्प को प्रस्तुत किया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया और तब महादेव स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा, तुम असत्य बोल रहे हो, और उन्होंने ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए श्राप दिया। केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में उपयोग नहीं करने की निषेध किया। उन्होंने कहा, केतकी पुष्प मेरे पूजन में नहीं आ सकते। अगर कोई भी तुम्हारा उपयोग मेरे पूजा में करेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। इतना ही नहीं, और जब ब्रह्मा ने महादेव को देखा तो उनका 5वां सिर क्रोध की आग में जल उठा। तब ब्रह्मदेव ने क्रोध में आकर भगवान रुद्र को आप कहना शुरू किया और अपने को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव 5 मुख वाले थे। तब भगवान शिव को ब्रह्मा अहंकार में डूबा हुआ महसूस हुआ। यदि सृजन से पहले ही अहंकार व्याप्त हो गया हो तो तुरंत पूरी सृष्टि अहंकार के भाव से प्रभावित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि वे ब्रह्मदेव का सिर काट देते हैं तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा
और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा तो वे त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन फैल जाएगा। इसी कारण भगवान रुद्र ने अपने ही अंश के एक विकराल गैराज को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सजीव थे। उन्होंने उस दिव्य पुरुष को देखकर और उसकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप ले लिया है। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लगी थीं मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया हो। उन पर उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लग रही थीं मानो लोहे का स्तंभ हो। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं से ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदैने हो जाए। उस महाकाल महाबाहु को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे गण, ब्रह्मदेव के इस 5वें सिर को काट दो। इतना सुनते ही भगवान काल भैरव ने आव न देखा। ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मदेव का 5वां सिर उखाड़ दिया, परंतु वो सर उनके हाथ से ही चिपका रह गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि यह केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। तुमने ब्रह्मा के सिर को काटा है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म दोष लगा है, और कहा कि ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है। अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम इस सिर को लेकर चलना शुरू करो और ब्रह्मा के इस सिर को ध्यान से देखते रहना। जब यह सिर तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो वहीं पर तुम रुक जाना। और इसके बाद भैरव ने उस सिर को अपने हाथ में लिया और सृष्टि के चक्कर लगाना शुरू किया। वह सृष्टि के अंत की ओर बढ़ते रहे, लेकिन वह सिर कहीं भी उनके हाथ से नहीं छूटा, बल्कि सृष्टि के चक्करों को बढ़ाते बढ़ाते उनकी गति बढ़ गई। वे समय से भी आगे बढ़ गए। पूरी सृष्टि के अंदर घूमते हुए भगवान काल भैरव ने काशी तक पहुंच गए। अब काशी में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, भगवान भैरव के हाथ से वह कपाल गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं रुके और तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इनके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो जाओ, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपने तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त कर ली है। इसी कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। ऐसा कहने के बाद भगवान शिव ने कहा, जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा है वह स्थान आज से कपाल मोचन के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर भक्तगण पूजा तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। आगे भगवान शिव ने कहा, तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक ना हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले को यमराज दंड नहीं देंगे। बिना किसी कठिनाइयों के कोई भी आत्मा इस काशी नगर से जाएगा। और भगवान शिव कहते हैं, हे महाकाल, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जैसे तुम मेरा सम्मान करते हो वैसे ही तुम ब्रह्मदेव और विष्णु का सम्मान करना, क्योंकि वे मेरे जैसे हैं। ऐसा कहते हुए वहां से भगवान शिव ध्यान में लिपट गए और तब से भगवान काल भैरव को काशी के कोतवाल कहा जाने लगे। वे काशी के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करता है, अगर वह भगवान काल भैरव का दर्शन नहीं करता है तो उसका दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए जो भक्त काशी आते हैं उन्हें अवश्य ही भगवान विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन करना चाहिए और कपाल मोचन तीर्थ की यात्रा भी करनी चाहिए। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में 2 कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी ब्रह्मा जी के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी कहानी राजा दक्ष के अहंकार को छूने के संदर्भ में है। आइए जानते हैं भगवान काल भैरव की दूसरी कहानी, जिसमें माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता के खिलाफ भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। इस निर्णय से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब यह समाचार सती तक पहुंचा तो वह भगवान शिव से यज्ञ में शामिल होने की प्रार्थना करने गई। तब भगवान शिव ने उससे कहा कि वह बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जा सकते, चाहे वो उनके पिता के घर ही क्यों न रहे। लेकिन माता सती ने इसे स्वीकार नहीं किया और विचार किया कि पिता के घर जाने में क्या बुराई है। फिर उन्होंने अपने पिता के घर की ओर बढ़ना शुरू किया और वह वहां पहुंच गई। एक यज्ञ हो रहा था।
सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व आदि उसमें मौजूद थे। सती ने पिता से महादेव और उन्हें क्यों नहीं बुलाया, इसका कारण पूछा। तब राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत होकर माता सती ने यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। तब ध्यान में लिपटे भगवान शिव को सती की आत्महत्या से बहुत क्रोध आया। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध के कारण काल भैरव का जन्म हुआ। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ के दिशा में भेजा। काल भैरव के दर्शन से सभी देवी देवता, ऋषि मुनि डर कर पीछे हट गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर तुरंत ही अलग कर दिया। इस समय भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को लेकर बहुत दुखी हुए। वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करने लगे। उस वक्त भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के 51 भाग कर दिए। माता सती के शरीर के जो भाग ने पृथ्वी पर गिरे, वहां शक्तिपीठ बन गए और आज भी वहां पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, यह थी भगवान काल भैरव की कथा है। अब चलिए हम बटुक भैरव बाबा की कहानी सुनते हैं। पुराणों के अनुसार बहुत प्राचीन समय में आपदा नामक एक राक्षस था। उसने अत्यंत कठिन तपस्या के माध्यम से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवी देवता नहीं मारेगा। उसकी मृत्यु सिर्फ 5 वर्ष की आयु वाला कोई बालक ही कर सकेगा। ये वरदान पाने के बाद वह राक्षस निरंकुश हो गया और तीनों लोकों में उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया। देवी, देवता और मनुष्य सभी उसके अत्याचार से परेशान हो गए। आपदा नामक राक्षस के द्वारा पीड़ित देवी देवताओं ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उस दुष्ट असुर आपदा से उनकी रक्षा करे। तब भगवान शिव ने 5 वर्ष के बालक रूप में एक बटुक भैरव को प्रकट किया। इस प्रकार से बटुक भैरव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान बटुक भैरव ने आपदा नामक राक्षस का वध करा। इसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में यदि आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो बटुक भैरव का ध्यान करें। प्रिय भक्तजन, यह माना जाता है कि बटुक भैरव की पूजा से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं, जैसे कि राहु केतु के दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं, ग्रहों की अशुभ प्रभाव भी कम हो सकते हैं, नकारात्मक और दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा हो सकती है, शत्रुओं का भय भी दूर हो सकता है। भगवान बटुक भैरव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दुख और दर्द का नाश हो सकता है, संकट दूर हो सकता है, भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है, धन समृद्धि हो सकती है, आयु में वृद्धि हो सकती है, अकाल मृत्यु का नाश हो सकता है, आरोग्य प्राप्त हो सकती है और मरण के बाद मोक्ष प्राप्त हो सकता है। क्या आपने इसका अनुभव किया है? बटुक भैरव की पूजा से कितना लाभ हो सकता है। लोग इन्हें देखकर डरते हैं, लेकिन जो इनकी भक्ति में रम जाते हैं वे तो मानो खो जाते हैं कि भैरव कवच है। वे असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। खास तौर पर काल भैरव अष्टमी पर भैरव के दर्शन करने से आपको अशुभ कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भारत भर में कई परिवारों में कुल देवता के रूप में भैरव भगवान की पूजा करने का विधान है। वैसे तो आम आदमी शनि, कालिका, माँ, काल भैरव का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई इनकी आराधना आपके जीवन के रूप रंग को बदल सकती है। ये सभी देवता आपको घबराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुखी जीवन देने के लिए तत्पर रहते हैं, बशर्ते आप सही रास्ते पर चलते रहें। प्रिय भक्त, आपको नित्य उचित कर्म करना चाहिए। आप कोई भी ऐसा घृणित काम ना करें जिससे कि आपको इन देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़े। प्रिय भक्तजन, अगर आप दिल से और मन से सच्चे कर्म करेंगे तो भगवान बटुक भैरव, काल भैरव और माता काली आप पर हमेशा खुश रहेंगे। शनि देव की कृपा आप पर बरसेगी, तो फिर आपको क्यों घबराना है। प्रिय भक्त, गुरु भैरव जी की पूजा में काली के बने उद्दित मिष्ठान, इमरती, दही, बड्ढा, दूध और मेवा का भोग देना उपयोगी होता है। इससे भगवान भैरव खुश होते हैं। भैरव जी की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि होती है, साथ ही स्वास्थ्य भी बना रहता है। तंत्र के ये प्रमुख देवता हैं और काशी के कोतवाल के रूप में प्रसिद्ध हैं। भगवान भैरव की महिमा शास्त्रों में विशेष रूप से गुणगान होता है। भैरव को शिव के गराज के रूप में माना जाता है और वे देवी दुर्गा के अनुचारी माने जाते हैं। भैरव की वाहनता कुत्ता है और चमेली के पुष्प से महत्वपूर्ण उपासना होती है। साथ ही भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं और इनकी आराधना का खास समय मध्य रात्रि में 12 से 3 बजे का माना जाता है। भैरव का नाम जप मात्र से मनुष्य को कई रोगों से मुक्ति मिलती है। वे संतान को लंबी उम्र प्रदान करते हैं। अगर आप भूत प्रेत, बाधा, तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं तो आप शनिवार या मंगलवार
या कभी भी अपने घर में भैरव पाठ का वाचन करवाने से समस्त कष्टों और परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर आप मंगल ग्रह के दोष से परेशान हैं तो भैरव बाबा की पूजा करके कुंडली के दोष का निवारण आसानी से कर सकते हैं। श्री श्री भैरव से काल भी डरता है। उनका एक रूप काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। दुष्टों को नष्ट करने के कारण शिवजी ने भैरव को काशी के कोतवाल के पद पर मान्यता प्राप्त की है। भैरव बाबा को क्षेत्रपाल और दंडमापी के नाम से भी जाना जाता है। उनके एक हाथ में छड़ी होती है और उनका वाहन कुत्ता होता है। शनि, मंगल और राहु की शांति के लिए भैरव बाबा की पूजा करने में बहुत लाभ होता है। प्रिय भक्तों, यह थी बाबा काल भैरव की महिमा और बटुक भैरव की महिमा। प्रेम से बोलिए, जय हो बाबा बटुक भैरव की, जय हो बाबा काल भैरव की। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।